हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। ब्यूटीफुल वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है इंडियन रेलवेज़ के लिए। जी हाँ दोस्तों, भारत में बहुत तेज़ी से हाई स्पीड रेल नेटवर्क जो है वो बहुत ज़्यादा विस्तार किया जा रहा है उसका। जैसे आपको पता होगा, रिसेंटली अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के ऊपर काम चल रहा है और इस पे दोस्तों भूमि अधिग्रहण चल रहा है, यानी कि लैंड एक्विजिशन जो है उसका काम चल रहा है। और ऐसा माना जाता है कि लगभग 430 हेक्टेयर्स का जो लैंड एक्विजिशन वो महाराष्ट्र में किया गया है अभी तक, और लगभग 950 हेक्टेयर्स का जो लैंड है वो लगभग 950 हेक्टेयर्स का लैंड गुजरात में अभी तक एक्वायर्ड किया गया है। तो दोस्तों, अभी रिसेंटली ये भी पता चला है कि लगभग 3 महीने से 6 महीने के अंदर लैंड एक्विजिशन का पूरा काम जो है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का ख़त्म कर दिया जाएगा और उसके आगे फिर कंस्ट्रक्शन की बातें उसके आगे होगी। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छी गुड न्यूज़ है। हाँ, हालांकि कोविड के कारण इसमें थोड़ा सा कम हुआ है, इसकी गति, काम की गति कोविड के कारण बहुत कम हुई है, लेकिन जापानीज़ इंजीनियर्स और इंडियन इंजीनियर्स मिलके ये चाहते हैं कि बहुत तेज़ी से इस कॉरिडोर का काम बहुत जल्द हो और जल्द से जल्द मुंबई अहमदाबाद के बीच में हाई स्पीड ट्रेन्स दौड़े। उसी बीच दोस्तों एक और खबर आई है कि मुंबई अहमदाबाद के आगे फिर दिल्ली से अहमदाबाद कॉरिडोर पे भी एक फाइनल अलाइनमेंट का जो डिज़ाइन है उसका एरियल स्टडी का सर्वे जो है उसका टेंडर निकला हुआ है। NHSRCL की वेबसाइट पे ये पता चला है कुछ दिन पहले। NHSRCL मतलब नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये नेशनल हाई स्पीड, जितनी भी हाई स्पीड रेलवेज़ के जो कॉरिडोर हो गए उस पर यही एक अथॉरिटी गवर्नमेंट ने बनाई है, सेंट्रल हमारी जो गवर्नमेंट है उसने। और दोस्तों, इस पे भी जो दिल्ली अहमदाबाद पे फाइनल अलाइनमेंट का डिज़ाइन का एरियल सर्वे का जो है वो जल्द से जल्द उसके टेंडर्स भी निकाले गए हैं। ये लगभग 886 किलोमीटर्स का डिस्टेंस है दिल्ली से अहमदाबाद। और अगर एक बार ये सर्वे जो है फाइनल अलाइनमेंट का दिल्ली अहमदाबाद में हो जाएगा, फिर इसको DPR के अंदर शामिल किया जाएगा। उसके आगे फिर यूटिलिटी शिफ्टिंग्स वगैरह होगी, फिर कंस्ट्रक्शन की बातें होगी। तो दोस्तों, एक बार अगर मुंबई अहमदाबाद जुड़ जाए, फिर दिल्ली अहमदाबाद भी जुड़ जाएगा। इसका मतलब दिल्ली से मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर तैयार हो जाएगा। अब इसका जो है कि कब तक बन के तैयार होगा इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। एक और जानकारी है, नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में भी जो यूटिलिटी शिफ्टिंग का सर्वे कंडक्ट कराने के लिए ऑनलाइन ये पता चला है। और ये जो है इसमें यूटिलिटी शिफ्टिंग मतलब हाई टेंशन टावर्स या फिर हाई टेंशन वायर लाइन या अंडरग्राउंड पाइपलाइन के लिए जो जितनी भी अलाइनमेंट जो है इस नागपुर मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में, ये सारी चीज़ों को शिफ्ट करने के लिए सर्वे करना है कि जितनी भी यूटिलिटी जो है यूटिलिटीज़ की चीज़ें हैं उसको शिफ्टिंग करने के लिए सर्वे कराने का टेंडर निकला हुआ है। तो दोस्तों, नागपुर मुंबई जो है रेल कॉरिडोर ये 741 किलोमीटर्स का होगा और ये नासिक होते हुए जाएगा। एक और गुड न्यूज़ निकली है दोस्तों, आगे रेल हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के लिए दिल्ली अमृतसर के लिए भी विचार किया जा रहा है। दिल्ली अमृतसर वाया चंडीगढ़, चेन्नई टू मैसूरू वाया बेंगलुरु, और दिल्ली टू बनारस, और फिर उसके आगे बनारस टू कोलकाता। तो ये भी नए रूट्स हैं। मोस्ट प्रोबेबली इस पे भी बहुत जल्द यूटिलिटी शिफ्टिंग के या फिर एरियल स्टडी जो सर्वे उसके लिए टेंडर्स निकलेंगे। लेकिन ये भी है मतलब फ्यूचर में नेशनल हाई स्पीड रेल के कॉरपोरेशन लिमिटेड के फ्यूचर में ये भी इनके भी प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि दिल्ली अमृतसर वाया चंडीगढ़ और लुधियाना, चेन्नई टू मैसूरू वाया बेंगलुरु, और दिल्ली टू बनारस और बनारस टू कोलकाता वाया पटना। आई थिंक ऐसा ही हो सकता है। तो दोस्तों, बहुत तेज़ी से हमारे देश में हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का नेटवर्क का जाल बिछाया जा रहा है और जापानीज़ गवर्नमेंट के हम बहुत ज़्यादा थैंकफुल हैं। जापानीज़ कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ और इंडियन कंपनीज सब मिलके साथ में काम कर रहे हैं मुंबई अहमदाबाद रेल कॉरिडोर पे, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पे। और इसका जो है काम कब तक ख़त्म होगा वो तो नहीं पता, क्योंकि कोरोना वायरस के कारण इसके काम में थोड़ी सी धीमी गति आई है। लेकिन आई होप ये काम जल्दी से जल्द किया जाएगा, जल्द से जल्द कंप्लीट किया जाएगा। इसका अल्टीमेटम 2023 है, लेकिन आई होप थोड़ा सा डिले होगा, ये 2023 से थोड़ा आगे जाएगा। और दोस्तों, फिर दिल्ली अहमदाबाद भी जुड़ेगा, यानी कि दिल्ली अहमदाबाद जुड़ गया तो दिल्ली मुंबई जो हाई स्पीड रेल कॉरिडोर है वो भी पूरी तरीके से चालू हो जाएगा। और फिर मुंबई नागपुर वाया नासिक, और जब ये तैयार होगा तो नागपुर को कोलकाता से जोड़ दिया जाएगा वाया रायपुर। तो इससे क्या होगा कि मुंबई से कोलकाता डायरेक्टली जुड़ जाएगा वाया नागपुर, नासिक एंड रायपुर।
फिर एक जो कॉरिडोर है दिल्ली अमृतसर वाया चंडीगढ़ और लुधियाना, ये भी बहुत तेज़ी से इस पे भी काम हो सकता है। दिल्ली अमृतसर के बीच में चेन्नई टू मैसूरू वाया बेंगलुरु, मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ है साउथ इंडिया में। फिर दिल्ली टू बनारस और बनारस टू कोलकाता वाया पटना। और फिर एक और कॉरिडोर जो है वो भी सामने आ रहा है, दिल्ली टू बेंगलोर लाइन। दिल्ली बेंगलोर लाइन जो है हाई स्पीड रेल कॉरिडोर के बारे में भी जानकारी मिली है। अब देखना होगा ये इस पे फ्यूचर में कैसे काम होते हैं। दिल्ली बेंगलोर जो है वो हमारी जो लाइन है वो शायद भोपाल नागपुर हैदराबाद होते हुए बेंगलोर को कनेक्ट करेगी, यानी कि उत्तर भारत को दक्षिण भारत से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर से कनेक्ट करेगा। अब दोस्तों देखने वाली बात है कि इस पे कैसे काम होगा, ये कब तक कंप्लीट होगा। लेकिन हाँ, हमारे देश में बहुत तेज़ी से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का काम चल रहा है और शायद जापान का जो शिंकानसेन E6 सीरीज़ के जो ट्रेन सेट्स है वहीं चलाए जाएंगे शायद, क्योंकि जैपनीज़ बुलेट ट्रेन ही हमारे यहाँ चलेगी। और ये जो है 320 किलोमीटर की जो इसकी स्पीड है मैक्सिमम, ये उसको अटेंड कर सकती है। और ये वही ट्रेन है जो बहुत ही सक्सेसफुल है और काफ़ी सालों से जापान में चल रही है और दुनिया की एक मोस्ट रेनोन्ड बुलेट ट्रेन हाई स्पीड ट्रेन्स में से आती है, शुमार है। इसके अलावा फ्रांस की TGV भी है, जर्मनी की ICE भी है, इंटरकॉन्टिनेंटल एक्सप्रेस, साथ में यूरोस्टार भी है। ऐसी बहुत सारी ट्रेन्स हैं। चाइना की भी है CRH, बहुत सारी ट्रेन्स हैं हाई स्पीड ट्रेन्स। लेकिन जो शिंकानसेन है उसकी बात ही अलग है, वो काफ़ी समय से चली आ रही है और शायद दुनिया में सबसे पहले जो हाई स्पीड ट्रेन्स जो है वो जापान से ही शुरू हुई है और वो शिंकानसेन सीरीज़ जो है वो बहुत सक्सेसफुल है। और आप जो वीडियो में देख रहे हैं ये फ्रेंच TGV है जो SNCF चलाता है, इसको ऑपरेट करता है फ्रांस का। ये भी बहुत ही बढ़िया है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और ब्यूटीफुल वर्ल्ड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आगे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं, चाहे वो ट्रेन्स के हो, हाई स्पीड रेल कॉरिडोर्स के हो, मेट्रो ट्रेन्स के हो या किसी भी चीज़ के हो, इंडियन सिटीज़ के बारे में हो, उसका नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच सके। तो वीडियो देखने के लिए दोस्तों बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, अपना बहुत ख्याल रखें।